हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम का तीसरा श्लोक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरु युत्पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्तिमाश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तीसरा श्लोक। निगम कल्प रोग गिलितम फलम शुक मुखादमृत द्रवसयुतं पिंजत भागवतम रसमलार्थ महुरशिका भविभावुका। निगम अर्थात वैदिक साहित्य, कल्प तरु यानी कल्पवृक्ष का, गलितम पूर्ण रूप से परिपक्व, फलम फल, शुक श्रीमद्भागवतम के मूल वक्ता शील सुखदेव गोस्वामी के मुखात होठों से अमृत अर्थात अमृत द्रव, तरल अथवा सरलता से निकलने योग्य, संयुतम सभी प्रकार से पूर्ण, किंचितः इसका आस्वादन करो, भागवतम श्री भगवान के साथ सनातन संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को, रसम रस, जी आस्वाद व आलस्यम मुक्ति प्राप्त होने तक या गुरु अवस्था में भी, मुयम सदैव अहो हे रसिका, रस का पूर्ण रूप पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन, भूवि पृथ्वी पर, भावुका पटु तथा विचारवान, अर्थात हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद्भागवतम का रसास्वादन करो। यह शील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतएव यह यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से भी आस्वादित था। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य क्या दिया प्रभुपाद जी ने? पिछले दो श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवतम दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये दिव्य साहित्य, दिव्य वहाँ लगाते हैं जहाँ पर साक्षात जो है ईश्वर की मौजूदगी होती है, ईश्वर का एंट्रेंस होती है, ईश्वर का प्रेजेंस होती है, वहाँ बोलते हैं दिव्य। तो यहाँ क्योंकि ये जो साहित्य श्रीमद् भागवतम है, ये दिव्य साहित्य है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम साक्षात जो कृष्ण है उन्हीं का रूप है, भगवान कृष्ण का ग्रंथ रूप है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए इसको बोला गया है कि दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यानी शास्त्रों का राजा कौन है? वो है, शास्त्रों का राजा है श्रीमद् भागवतम। इसलिए सभी शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे हैं। तो जो लौकिक कार्यकलाप और लौकिक ज्ञान है, जो यानी वो जो भौतिक ज्ञान है और भौतिक जो कार्यकलाप है, जैसे जो हम रूटीन लाइफ में देखते हैं करते हैं, उन सबसे परे हैं। इस श्लोक में बताया गया है
कि श्रीमद् भागवतम न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अभी तो यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। तो यहाँ इस श्लोक में क्या बताया है कि ये उत्कृष्ट साहित्य तो है ही, साथ में सभी साहित्यों का परिपक्व फल है ये। अगर सभी साहित्यों का निचोड़ अगर कहें अपन, तो ये है श्रीमद् भागवतम। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का सार है। दूसरे शब्दों में सभी सारे जो जितना भी वैदिक ज्ञान है उनका सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। इसे ध्यान में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। तो इसको क्या करना चाहिए कि जब भी इसको पढ़ो अपन, तो अपन को ये सोचना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए और नम्रता से श्रवण करना चाहिए इसका, है ना। नम्रता से, चैलेंजिंग भाव में नहीं। हम जैसे किसी गुरु से हम प्रश्न पूछें, तो चैलेंजिंग भाव से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, नम्रतापूर्वक सुनना चाहिए, विनम्रतापूर्वक सुनना चाहिए और धैर्यपूर्वक इसको समझना का प्रयास करना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ ध्यानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में जो भी दिया हुआ है, जो भी चीज़ें दी हुई है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उनको अत्यंत ध्यानपूर्वक उनको सुने और उनको ग्रहण करें। वेदों की वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि इनमें मनुष्य के जानने योग्य सारी बातें पाई जाती हैं। तो इसमें क्या है कि हाँ, तो वेदों की तुलना क्या है? कल्प वृक्ष से की गई। कल्प वृक्ष से क्या था? कल्प वृक्ष वो था जिसे अपन कुछ भी मांग लेते थे तो हमें मिल जाता था, तो उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। तो यहाँ इसकी तुलना जो है वो श्रीमद् भागवत की तुलना कल्प वृक्ष से की है। तो आप जो भी जानना चाहते हैं वो सारी बातें इसमें पाई जाती हैं। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ-साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। इसमें जो सांसारिक रूप से हमें जो चीज़ें चाहिए, उनके साथ-साथ जो आध्यात्मिक साक्षात्कार है, इंसान हमने देखा है कि हमें जब इंसान का साक्षात्कार होता है, भई मैं कौन हूँ? इंसान को अपने आप को जब जानता है, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक साक्षात्कार। जब इंसान जान जाता है वास्तव में कि वो कौन है, उसका वास्तविक रूप क्या है। इन सारी की जो भी इस ये सब जानने के लिए और जो सांसारिक चीज़ों को जानने के लिए भी जो भी चीज़ चाहिए, वो सब इस ग्रंथ में मौजूद हैं। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक और पराभौतिक विषयों से संबंधित ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है, सभी का समावेश है। तो वेदों में क्या होता है, हमें जो सामाजिक चीज़ चाहिए, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, धर्म से रिलेटेड, आर्थिक, पैसे से रिलेटेड, सैन्य, आर्मी से रिलेटेड, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक, है ना। पराभौतिक मतलब जैसे चिकित्सीय तो आप जानते हैं, मेडिकल, रासायनिक, केमिकल, भौतिक, फिजिकल, और जो पराभौतिक है यानी जैसे जो परलोक है ना, उसके बारे में बताया गया है। जैसे जैसे उनके बारे में, जैसे मरने के बाद क्या होता है ना, आत्मा, परमात्मा, है ना, भूत, प्रेत, पिशाच, इन सब के बारे में बोलते हैं पराभौतिक विषयों से संबंधित ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है, सभी का समावेश है। तो इसमें इसमें जो है ग्रंथ में सब कुछ दे रखा है। इससे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। तो इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार है, यानी अपने आप को जानने के लिए विशेष इसमें निर्देश दिया हुआ है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है। तो यहाँ जो ये जो यहाँ पर इसमें जो ज्ञान दिया हुआ है वेदों में, तो इसमें उसको जीव होता है, उसको आध्यात्मिक क्रमशः आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाया जाता है। सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि शिव भगवान समस्त रसों के भंडार हैं। और जो सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति है, वो क्या है? वो ये जान लेना कि भगवान ही जो है, श्री भगवान ही वही समस्त रसों के भंडार हैं। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्म से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी जीव इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। तो इस भौतिक जगत में क्या होता है, चाहे कोई बड़ा जीव हो, छोटा जीव हो, चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी जीव हो, तो वो इंद्रियों द्वारा सुख प्राप्त करने की इच्छुक होते हैं। इन इंद्रियगत सुखों के पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। इन इंद्रिय सुखों को पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। तो इंद्रियों से जो सुख मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रस। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम से इस प्रकार गिनाए गए हैं: रौद्र यानी क्रोध, अद्भुत यानी आश्चर्य, श्रृंगार रस
दाम्पत्य प्रेम, फिर हास्य प्रहसन, फिर वीर शौर्य रस, फिर दया करुणा रस, फिर दास्य दास्य रस, सख्य मैत्री मैत्री रस मैत्री भाव रस, भयानक बहरस, विभत्स आघात रस, शांत उदासीनता रस तथा वात्सल्य यानी माता पिता का स्नेह रस। इन सभी रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। सभी सभी रसों का सार क्या है? प्रेम। यानी लास्ट में सभी रसों में इंसान या कोई भी जीव चाहता क्या है? प्रेम चाहता है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। तो मूल रूप से जो प्रेम के जो ऐसे लक्षण है वो कैसे आते हैं? उपासना। जब इंसान प्रेम करता है तो इंसान उपासना करता है, जीव से प्रेम करता है, फिर सेवा करता है, मैत्री करता है, वात्सल्य, दाम्पत्य प्रेम। तो ये क्या है? ये सब प्रेम के रूप हैं। जब ये पांच अनुपस्थित होते हैं जब ये पांच अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सा आदि में प्रकट होता है। तो ये जब पांच जब अनुपस्थित होते हैं तो वही प्रेम जो है ना, क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सा आदि में प्रकट होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो मूल प्रेम के जो पांच मूल हैं उनमें अगर ये चीज़ें नहीं हैं, उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य, दाम्पत्य, तो फिर प्रेम का जो है प्रेम का जो दूसरा दूसरा पार्ट है वो प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो ये श्रृंगार रस हुआ, है ना। कोई औरत कोई आदमी मेल और फीमेल का जो प्रेम होता है वो क्या है? श्रृंगार रस। किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात तथा भय तक उत्पन्न हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है? अगर इसमें कोई बाधा पहुंचती है, क्योंकि इसमें क्या है, जो काम है वो प्रधान होता है, तो काम की अगर पूर्ति नहीं होती तो फिर क्रोध आता है, और फिर उसी क्रोध में इंसान आघात भी करता है, और फिर उसमें भयभीत भी होता है और आश्चर्य भी करता है। कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में भी होता है। यहाँ दिया गया है, देखो आजकल जो हो रहा है, टीवी में, अखबारों में हम देख रहे हैं कि जो है हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, वाइफ हस्बैंड को मार रही है, प्रेमी प्रेमिका को मार रहा है, प्रेमिका प्रेमी को मार रही है। तो ये सब है कि जब जहाँ जहाँ एक दूसरे की स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाती है तो फिर वही प्रेमी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, है ना। अगर वहाँ पे उनको काम नहीं मिल रहा, धन नहीं मिल रहा, या उनका जिस स्वार्थ की वजह से उन्होंने एक दूसरे के नज़दीक आए थे, अगर उसकी पूर्ति नहीं हो रही तो फिर वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, स्त्री पुरुष। और एक दूसरे के ऐसे कट्टर बन जाते हैं और एक दूसरे की हत्या भी कई बार कर देते हैं। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा पशुओं के बीच प्रदर्शित होता है। तो ऐसा रस किसी से मिलता है? मनुष्य मनुष्य में, और जानवर जानवर, है ना, ऐसे पशुओं में। फिर है, इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आस्वादन आदान प्रदान तो एक जैसी योनियों के जीवों में ही होता है। किंतु क्या है ये आदान प्रदान? जैसे मनुष्य का मनुष्य से होगा, पशु का पशु से होगा। पशु और मनुष्य का ऐसा ऐसा रस का आदान प्रदान नहीं होता, जैसे काम की बात बताई गई यहाँ पे, है ना। जो क्योंकि काम जो होता है ना, परस्पर जो है ना, वो सेम जाति में होता है, मनुष्य का मनुष्य में और पशु का पशु के साथ। किंतु जहाँ तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। तो जो आत्माओं का जो प्रश्न है वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है। गुणात्मक मतलब मल्टीपल मल्टीपल में। अगर भगवान जो है जैसे इसमें बताया गया है कि आत्मा जो होती है वो बाल के 10,000वें, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर होती है। तो भगवान जो है उनके कई हज़ारों अगर उसको कई अरबों खरबों के अनंत बार उसको गुणा गुणा किया जाए, तब जाके वो भगवान के समरूप तब भी जाके वो भगवान के समरूप नहीं हो पाएगी। उसको आत्मा को बताया कि ये परमेश्वर का गुणात्मक स्वरूप है। इसलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण श्री भगवान के साथ हुआ था। इसलिए आरंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण श्री भगवान के साथ हुआ था। तो ये जो रसों का आदान प्रदान हुआ था, ये जीवात्मा और आध्यात्मिक परम पूर्ण श्री भगवान के साथ
हुआ था। तो प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान किसके बीच में होता था? जीवात्मा के बीच में और भगवान के बीच में। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वरों के बीच पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तो ये जो आध्यात्मिक आदान प्रदान है, आदान प्रदान या रस जो है, वो भगवान और जीवों के बीच में पूर्ण रूप से प्रकट होता है। यानी अगर वास्तव में रस का आदान प्रदान देखा जाए तो वो क्या है? भगवान और जीव के बीच में। इसलिए श्रुति मंत्रों से इसलिए श्रुति मंत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्जर स्रोत कहा गया है। तो भगवान क्या है? समस्त रसों के क्या है? निर्जर स्रोत है, यानी जो है सोर्स है। जो जो सभी तरह के जो रस मिलते हैं, सभी तरह का जो आनंद मिलता है, वो भगवान से ही मिलता है। तो भगवान सभी आनंदों के रस है, भंडार है, उन्हीं से ही सारा आनंद मिलता है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है तो उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है, तो वह सचमुच सुखी होता है। तो जब जीव जो है भगवान के संपर्क में आता है, भगवान से आदान प्रदान करता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, तो वो भी सुखी हो जाता है, क्योंकि भगवान क्या है? सुख के भंडार हैं। तो उस भंडार के पास में कोई भी जाएगा तो उसको सुख मिलेगा ही मिलेगा। फिर ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है, जिसमें श्री भगवान के साथ ये श्रुति मंत्र बता जिसमें श्री भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये जो श्रुति मंत्र हैं, ये बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है, जिसमें श्री भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान होता है। तो हर जीव का क्या है? एक स्वाभाविक स्वरूप होता है, और उसी स्वरूप जिसमें श्री भगवान के साथ एक विशेष प्रकार के रसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो भगवान के साथ में एक विशेष विशेष प्रकार के रसों का आदान प्रदान करता है जीव। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। केवल मुक्त अवस्था में इस रस का पूर्ण अनुभव हो पाता है। तो जो मुक्त हो चुके हैं, यानी जो शुद्ध भक्त हैं, केवल वही इस रस का आस्वादन कर पाते हैं। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है। तो जो भौतिक जगत है उसमें जो रस का अनुभव है वो विकृत रूप में होता है, जो अस्थायी होता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र आदि भौतिक रूप में होता है। तो भौतिक जगत में क्या होता है कि एक दूसरे के स्वार्थ के लिए एक दूसरे को प्यार करते हैं, और जब तक स्वार्थ पूरा होता है तब तक प्रेम चलता रहता है। जब स्वार्थ पूरा होना बंद हो जाता है तो फिर वही प्रेम क्रोध का रूप ले लेता है, और वही जो एक दूसरे को प्रेम करते थे, है ना, अब स्वार्थ पूरे ना होने के कारण एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मूल रसों के छंद स्वरूपों की भौतिक जगत में प्रतिबिंब होते समझ सकता है। अतः जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंब होते समझ सकता है। तो जो जो पूर्णतः इन रसों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही समझ सकता है कि इस भौतिक जगत में ये जो है इसके प्रतिबिंब को समझ सकता है। यानी भौतिक जगत में सब कुछ उल्टा है और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ सही है। यानी जो आध्यात्मिक जगत है उसी की छाया रूप, भौतिक भौतिक जो है वो इसी का ही छाया रूप है। फिर उसके बाद में भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है, जो अस्थायी होता है। तो भौतिक जगत में जो रस का अनुभव होता है वो विकृत रूप में होता है, और ये अस्थायी होता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन क्रोध रूप आदि भौतिक रूप में होता है, क्रोध के रूप में होता है। तो इसमें अपने ये दोबारा शायद इसको रिपीट कर लिया, सॉरी। हाँ, आगे यहाँ से पढ़ेंगे। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके अध्यात्म के रूप में आस्वादन करता है। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करता है। तो विद्वान जो लोग हैं वो क्या है? वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करता है। तो जो वास्तविक विद्वान है वो इसके आध्यात्मिक स्तर तक जाता है और फिर इस रस का आस्वादन करता है। प्रारंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। तो शुरुआत में वो क्या वो चाहता है कि मैं भगवान के साथ एक हो जाऊँ, भगवान की भक्ति करूँ, भगवान में मिल जाऊँ। इस प्रकार अल्पज्ञ आध्यात्मिक विभिन्न रसों को जाने बिना परमात्मा के से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। तो इसलिए जो जो अल्पज्ञ होते हैं, अल्पज्ञानी होते हैं,
कम बुद्धि वाले होते हैं, उनको वो बिना बिना रसों को जाने ही परमात्मा के साथ में एकाकार होने से कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाते। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि यह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्री भगवान के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवतम के साहित्य रूप में अनुभव किया जा सकता है। तो जो आध्यात्मिक रस है, उसको अगर श्रीमद् भागवतम अपन पढ़ेंगे तो इसका आध्यात्मिक रस जो रस है, उसका आस्वादन हम भी कर सकेंगे, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है। ये क्योंकि ये क्या है, वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है। श्रीमद् कौन है परिपक्व फल? श्रीमद् भागवतम। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मनोवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त करता है। तो जो भी इसका दिव्य भाव से इसका श्रवण करता है श्रीमद् भागवतम का, वो आनंद उसको आनंद मिलता है। किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण उपयुक्त स्रोत से किया जाए। श्रीमद् भागवतम को उपयुक्त स्रोत से ही यथावत प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ लोक से लाने वाले श्री नारद मुनि हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य शील व्यासदेव को प्रदान किया। यानी इसमें जो है वास्तविक जो कौन है, वो है श्री नारद मुनि ने। नारद मुनि जो है, उन्होंने वो ही इस श्रीमद् भागवतम को वैकुंठ से लाए थे और उन्होंने शील व्यासदेव को प्रदान किया था। शील व्यासदेव ने इस संदेश को अपने पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। तो फिर जो शील व्यासदेव थे, उनका पुत्र था शील सुखदेव गोस्वामी, तो उन्होंने अपने उसको दिया सुखदेव गोस्वामी को, और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से मात्र 7 दिन पूर्व प्रदान किया। तो महाराज परीक्षित थे, जो उनको श्राप मिल गया था ऋषिपुत्र द्वारा। उन्होंने कहा कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। किसने कहा ये? जो उस ऋषि का पुत्र था, उसने जो है महाराज परीक्षित को श्राप दिया था। ये कहानी है कि महाराज परीक्षित गए थे जंगल में, वो भूखे प्यासे थे, तो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जल पिलाओ मुझे, लेकिन ऋषि जो है तपस्या में लीन थे। तो इससे जो है महाराज परीक्षित को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्या किया, एक सांप उठाया और उनके मरा हुआ सांप और इनके गले में डाल दिया ऋषि के, और वो चले गए वहाँ से। महाराज परीक्षित वहाँ से चले गए। फिर बाद में इसका जो उनका पुत्र नहा के आया, तो उसने देखा कि मेरे पिताजी के गले में सांप की माला किसने टाकी है। तो फिर जो है फिर उनको गुस्सा आया कि मेरे पिताजी के है ना किसने टाकी है। फिर उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने भी टाकी है वो 7 दिन में उसको तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर शील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। तो जो सुखदेव गोस्वामी थे, वो जन्म से मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपने माता के गर्भ में ही मुक्त थे, और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। तो जन्म के बाद में उनको कोई भी तरह की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं पड़ी, क्योंकि जन्म से वो क्या थे, मुक्त आत्मा थे। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति न तो लौकिक दृष्टि से और न ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी की आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ता। किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ता। हाँ, तो जो सुखदेव गोस्वामी थे, वो मुक्त आत्मा थे, तो उनको फिर जो है किसी आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो बचपन से, जब जन्म से ही वो एक मुक्त आत्मा थे और वो सारा आध्यात्मिक ज्ञान जानते थे। अभी तो तीनों मुक्त आत्मा थे और उन्होंने ऐसे स्टेप बाय स्टेप कोई आध्यात्मिकता उन्होंने नहीं ली। वो जन्म से ही जो है महात्मा थे। अभी तो तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकृष्ट हुए, जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। तो जो सुखदेव गोस्वामी थे, वो आकृष्ट हुए किसकी तरफ? इन वैदिक मंत्रों की तरफ। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी मनुष्यों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती हैं।
परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को सारी संसारी मनुष्यों को अपेक्षा से अधिक आकर्षक लगती हैं। यानी हमें हमें लगता है कि जो मतलब जो परमेश्वर की जो लीलाएं होती है ना, वो एक मुक्त आत्मा को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बजाय कि एक साधारण साधारण इंसान के। श्री भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस का आस्वादन केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि भगवान जो है, कि अगर ऐसे किसी भी साथ में वो संभव नहीं। क्या रसों का आदान प्रदान किसी ऐसे के साथ में ही संभव है, जो कि क्या हो, नहीं, जब भगवान साक्षात किसी रूप में हो। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, और श्री सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप से इसका इनका वर्णन किया है। तो श्रीमद् भागवतम जो है, उसमें श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, और श्री सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप से इनका वर्णन किया है। इसका भगवान की लीलाओं का। अतः इसकी विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्य को भाने वाली है। तो इसके चाहे वह मुक्तात्मा हो या परम ब्रह्मा के साथ एक होने की इच्छा करने वाले हों, तो इसकी जो जो लीलाएं हैं, है ना, जो वो भागवतम में सभी को भाती हैं, चाहे वो मुक्तात्मा हो, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो। संस्कृत में सुख शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पक्का फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच में रचा जाता है, तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा परिपक्व है, वह शील सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकलता है, जिनकी तुलना तोते से की गई है। इसलिए इसलिए नहीं कि वे अपने आदान प्रदान को इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था, उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। तो जो सुखदेव गोस्वामी थे, उन्होंने व्यासदेव से सुना, और उनके अंदर सुखदेव गोस्वामी के अंदर ऐसी कला थी कि उन्होंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये सभी को भाती है। फिर इसमें आगे दे रखा है शील सुखदेव गोस्वामी शील सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निश्चित हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है, वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा को इतना इंटरेस्टिंग रूप में बताया है कि जो भी सुनता है उसको आनंद आता है। यह परिपक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक में एकाएक नहीं आ गिरा। यह परिपक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा। पर- अ, प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। तो ऐसा नहीं है कि जो श्रीमद् भागवतम है, वो एकाएक नीचे आ गया, एकाएक एकाएक आ गिरा, और किसी ने डायरेक्ट आ गया और किसी ने आगे एक्सप्लेन कर दिया। ये गुरु परंपरा से आया है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे ट्रांसफर हुआ है, एक परंपरा के थ्रू ट्रांसफर हुआ है। तो जैसे नारद मुनि ने बताया था शील व्यासदेव को, और शील व्यासदेव ने बताया अपने पुत्र सुखदेव को, और सुखदेव से सुना महाराज परीक्षित ने और अन्य ऋषियों ने। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, वे रस नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन शील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयास करके भयंकर भूल करते हैं, जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। तो जो अल्पज्ञ मनुष्य होते हैं, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, तो वो इसको समझ नहीं पाते हैं, और इस बस श्रीमद् भागवतम को। तो उनके मुझसे सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों का अनुगमन किए बिना ही इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो वो भयंकर भूल करते हैं। तो इसको क्या है, परंपरा से ही लेना चाहिए, परंपरा से इसको समझना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को। ठीक है, मनुष्य को श्रीमद् यानी किसी
ऑथेंटिक रूप से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, है ना? डायरेक्ट ऐसे नहीं कि आप बिना किसी गुरु की सहायता ना लो, आप खुद ही पढ़ो, खुद ही समझ जाओ, ऐसे नहीं। पहले किसी ऑथेंटिक गुरु से सुनो, समझो, फिर इसको जो है इसको आचरण में लेके आओ। मनुष्य को श्रीमद् भागवतम की स्थिति को मनुष्य को श्रीमद् भागवतम की स्थिति को शील सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर जाननी चाहिए, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। तो मनुष्य को श्रीमद् भागवतम की जो स्थिति है, उसको बड़े ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की यह गुरु शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवतम को ऐसी व्यक्ति से समझा जाए जो शील सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। तो श्रीमद् भागवतम को किसी ऐसे मनुष्य से सुननी चाहिए जो कि श्रीमद् हाँ, जो कि शील सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व हो, यानी पूर्ण रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना? ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से श्रीमद् भागवतम सुनाकर व्यापार चलाता है, वह शील सुखदेव गोस्वामी का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता। यानी जो पैसे कमाने के लिए श्रीमद् भागवतम सुनाता है, व्यापार चलाता है, उसके बदले पैसे लेता है, तो वो ऐसा व्यक्ति जो है वो सुखदेव गोस्वामी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। ऐसा ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका अर्जित करना है ना? तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि सिर्फ अपनी जीविका अर्जित करने के लिए सुनाता है श्रीमद् भागवतम, लेकिन उसके मुँह से हमें नहीं सुननी चाहिए। अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुननी चाहिए। तो ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण हमें नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि वो व्यवसाय कर रहा है, बेच रहा है श्रीमद् भागवतम को। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। तो इसमें क्या है, तो ऐसे लोग क्या है, क्रमशः नहीं चलते हैं, वो सीधे डायरेक्ट इसके निचोड़ पे आ जाते हैं। ये सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं, और मूर्ख किस्म के लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जो है वो क्या है, एक जो 10th कैंटो है उसमें है भगवान की दिव्य लीलाएं, यानी भगवान के विवाह के बाद में नहीं, इसमें क्या होता है कि जो 10th कैंटो है इसका श्रीमद् भागवतम का, उसमें भगवान की रासलीला बताई गई है। तो आजकल क्या करते हैं कि वो सीधा ही 10th कैंटो पढ़ते हैं और उसका गलत अर्थ लगाते हैं, ऐसे अल्प कम बुद्धि के लोग, तो वो बहुत भयंकर भूल करते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं, तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ये जो भगवान की जो दिव्य लीलाएँ हैं, ये एक अनैतिक है, ये इसको इसको भौतिकता से कंपेयर करते हैं। जबकि भगवान की जो लीलाएँ हैं वो पूरी तरह दिव्य हैं, पूरी तरीके से आत्मा के स्तर पे हैं, है ना? और अन्य अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं, और जो दूसरे बेवकूफ़ होते हैं वो इसको इन लीलाओं को बताए बिना इस पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। उनमें शील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती, तो वो शील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर नहीं चलना चाहते ऐसे लोग। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को शील सुखदेव गोस्वामी से चली जाने वाली गुरु शिष्य परंपरा से श्रीमद् भागवतम का संदेश प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी तथा उन संसारी मनुष्य की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अभी तो शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। तो इसको क्या है कि हमें किसी ऐसे इंसान से नहीं सुनना चाहिए, ऐसे किसी से भी सुन लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गुरु परंपरा से आ रहा है मनुष्य, जो भक्त जो है वो गुरु परंपरा से आ रहा है, उन्हीं के मुखारबिंद से हमें सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस परिपक्व फल का आनंद शील सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के सुख से निसृत अमृत रस का पान करके उठा सकता है। तो श्रीमद् भागवतम को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि जो निष्ठावान है व्यक्ति है, जो गंभीर है, भक्ति के लिए गंभीर है, भगवान की भक्ति के लिए गंभीर है, वो इस ज्ञान का वो इस भागवतम के ज्ञान का आनंद ले सकता है और इसका रसपान कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हरे कृष्णा।